और इसकी स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, कैन बी स्टेबलाइज, ये कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, स्टेबलाइज्ड बाय सेवरल फोर्सेस या सेवरल इंटरैक्शंस, ये बेहतर है। नंबर 1, पहली इंटरैक्शन जो होती है वो कहलाती है सल्फर ब्रिज। जो दूसरी होगी वो कहलाएगी वैंडर वॉल। मैंने बताया था ना सल्फर ब्रिज सिस्टीन में बनता है कि जो सल्फर होता है S और H होता है, फिर ये दूसरे S और H के साथ मिलता है। अब इसके इधर R है, समझ लो इसके भी इधर R है, तो इसका H और इसका H निकल जाएगा, ये ऐसे इधर आएगा, ठीक है। सल्फर है और ये दोनों H निकल के इन दोनों का एक ब्रिज बन जाता है, इसको सल्फर ब्रिज कहते हैं। अभी समझते हैं इसको कि कैसे बनता है ये, ठीक है। इसके बाद वेंडर वॉल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि नॉन पोलर उसमें बनेगी पेप्टाइड्स में, या नॉन पोलर साइड चेन में बनेगी। नंबर 3 जो होती है वो आपके पास होती है आयोनिक इंटरैक्शन। जाहिर है आयोनिक इंटरैक्शन कब होगी, जिसमें आयंस होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे, वो आपस में एक दूसरे को जोड़ देंगे और वो आयनिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आयोनिक इंटरैक्शन के थ्रू भी बनता है, ये जुड़ेगा। अगर एक कंपाउंड में सब चीजें होगी, ये सारे मैग्नेट्स है ना, ये कंपाउंड में सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, तो जैसे अपने जैसे मैग्नेट को देखेंगे, अपनी किसी साइड को देखेंगे तो फौरन चिपक जाएंगे, तो ये होगा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ लो शो करेगा सारे जितने भी होंगे, और ये एक लॉन्ग चेन होगी, और ये कॉइल और ट्विस्टिंग और इधर उधर से मोड़ तोड़ के आपस में मिल रहे होंगे, तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जो जिसके मतलब का होगा उसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा। हाँ, अगर दो ऑपोजिट साइड्स मिल रही होंगी, जैसे आयनिक इंटरेक्शन के सामने वेंडर वॉल फोर्स आ रही हो, तो नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, दोनों खामोशी से बैठे रहेंगे। लेकिन अगर सल्फर के सामने सल्फर आ गया, वो फौरन ब्रिज बना लेगा। वेंडर वॉल के सामने दूसरी वेंडर वॉल आ गई, वो फौरन इंटरेक्शन कर लेगा। आयनिक के सामने दूसरा आयन आ गया, वो फौरन इंटरेक्शन कर लेगा। इस तरह से हमें ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है। ये खुद ब खुद मेंटेन हो रहा होता है, हम क्या करेंगे, ये तो खुद ब खुद चल रहा होता है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और आयनिक इंटरेक्शन के बाद जो लास्ट चीज आती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी। अब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ लिए कि कैसे होगी। अब देखते हैं सल्फर ब्रिज कैसे बनता है। अब सल्फर ब्रिज जो बनता है तो सल्फर ब्रिज जो बनेगा वो बनता है, मान लीजिए कि ये आपके पास था R, यानी कि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसके एंड में एक अमाइनो एसिड था, दिस इज योर रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड, जिसके एंड में सल्फर और हाइड्रोजन था। तो इधर भी सल्फर एंड हाइड्रोजन था और ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल था। जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और हो जाएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो अब ये सल्फर ने ब्रिज कर लिया सल्फर को, सही है। ये मान लें कि R1 था, ये मान लें कि R2 था, तो ये हो गया सल्फर ब्रिज। दिस इज योर सल्फर ब्रिज। और ये हाइड्रोजन चले गए दो, तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा रिएक्शन में, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू रिडक्शन। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन हो रही है। तो अगर वो आपसे पूछे सल्फर ब्रिज के नतीजे में कौन सा रिएक्शन होता है, तो सल्फर ब्रिज जब भी बनेगा तब रिडक्शन होगी, ठीक है। दिस इज योर की पॉइंट, याद रखिएगा। सल्फर ब्रिज के बाद अगर आपके पास वेंडर वॉल इंटरेक्शन है, तो वेंडर वॉल इंटरेक्शन कैसे आएगी,
तो वेंडर वॉल इंटरेक्शन हमेशा नॉन पोलर टू नॉन पोलर आएगा। अब आपके पास मान लीजिए कि R था, ठीक है, और ये है CH3, तो अगर इसके सामने CH3 आएगा फिर R आएगा, R1 एंड R2, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। दिस इज वेंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वेंडर वॉल अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये वीकेस्ट फोर्स होगी। जैसे आपके पास होता है ना कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है उसी की नेचर का, तो जाहिर है इसके अंदर भी TIDDF होगा, टेम्परेरी इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, तो इसके अंदर भी टेम्परेरी इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। तो अब अगर इसका प्लस था इधर, तो इसका इधर माइनस होगा, इधर माइनस था, इधर प्लस था तो उधर माइनस होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान में एक इंटरेक्शन बन जाएगा, तो वो इंटरेक्शन यहाँ यूज हो रहा है। इसको कहते हैं वेंडर वॉल डिस्पर्जन फोर्सेस, वेंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है। ये डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू जुड़ सकता है, तो ये वेंडर वॉल इंटरेक्शन कहलाएगा। नंबर 3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आप देखोगे तो अभी आपने देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर R1 O और H था, तो मान लीजिए कि आपके पास H O एंड देन R2 एक और है, तो अब आपने कहा कि भाई ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये भी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये इसको बॉन्ड करेगा तो ये इसको बॉन्ड करेगा, तो जब ये दोनों, ये क्या है, ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, ये भी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, जब आमने सामने आ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इस तरह जुड़ सकते हैं। और फाइनली हमारे पास था इंटरेक्शन, कौन सी इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शंस।